बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आपके बच्चे बड़े सब यही कहेंगे, वाह मज़ा आ गया। यकीन करेंगे, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और सब चीज़ें घर में बनाएंगी तो और भी सब लोगों को अच्छा फील होगा। कोई भी आपकी इस रेसिपी की तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा और सब यही कहेंगे, वाह भाई दिल खुश कर देता। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शावरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। शावरमा मैं चिकन के कीमे से बना रही हूँ क्योंकि आज मेरे बेटों ने शावरमा की फरमाइश की थी तो मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं था। मैंने सोचा क्यों ना इसे कीमे से बनाया जाए। तो वैसे भी कुकिंग में इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं बनाने चाहिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप रेसिपी ही ना बना सकें। ऑल्टरनेट तलाश कर लिया करें। चलें फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। चिकन का कीमा मैंने लिया है आधा किलो। ये मैंने मोटा मोटा सा कुटवाया है, जिस तरह से हम इसे ग्रिल करने के बाद काट लेते हैं बिल्कुल उसी साइज़ में। नमक 1 चम्मच, कुटी मिर्च 2 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच और मस्टर्ड पाउडर 1 चाय का चम्मच। इसके अलावा फिर नमक आधा चम्मच, काली मिर्च, ये हमें सॉस के लिए चाहिए, काली मिर्च आधा चम्मच, चीनी 1 टेबलस्पून और मस्टर्ड पाउडर आधा चम्मच। इसको हम सॉस में डालेंगे जो हम डिप बनाएंगे। इसके अलावा दही लिया है मैंने आधा कप और साथ ही मैंने अचार बनाया है। इसके लिए अचार के लिए मैंने खीरा लिया है और एक गाजर और प्याज को मैंने बारीक बारीक काट कर पानी में डुबो दिया है और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिया। उसे मैंने आधे घंटे पहले रख दिया था बनाकर। इसके अलावा मुझे चाहिए पीटा ब्रेड कि मैंने घर बनाई है और आपको इसका लिंक मिल जाएगा आई बटन में। मायोनीज़ चाहिए आधा कप। मायोनीज़ का भी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। ये होममेड मायोनीज़ है, एगलेस, जो मैंने आपको सिखाई हुई है। और हमें चाहिए केचप हस्बे ज़रूरत, वैसे मैंने 2 टेबलस्पून ली है। सबसे पहले मैं कीमे को मैरिनेट करूँगी। कीमे को मैं लहसुन अदरक का पेस्ट लगाऊंगी, जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी क्योंकि चीज़ें बहुत सारी थी तो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट उस टाइम रखना भूल गई थी। आप एक चीज़ समझ लिया करें कि हमें चिकन का या गोश्त की जब भी कोई चीज़ बनानी होती है हमें उसमें लहसुन अदरक ज़रूर यूज़ करना होता है। अब मैं साथ ही में इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, नमक, कुटी मिर्च, पीसी मिर्च, हल्दी, मस्टर्ड पाउडर और गरम मसाला, और इसको मैरिनेट करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी ताकि इसमें बिल्कुल ऐसा टेस्ट आ जाए जैसे ग्रिल किया है। अब मैं सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल डालूँगी, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना पैन में कीमा डालकर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। आपने इसे अच्छी तरह से पकाना है। वैसे इसमें कोई पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी देर पहले मैरिनेट करके रखा हुआ है तो बहुत टेंडर हो गया है। हमने इसे इतना पकाना है कि कीमे का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये छोटी छोटी बोटियों की सी शक्ल में आ जाएगा जैसा कि शावरमा में डाला जाता है। देखें कितना खूबसूरत कीमा बन गया, बिल्कुल वैसा जैसा शावरमा में होता है। अब हम इसे असेंबल करेंगे और साथ ही अपनी पेस्ट भी बनाएंगे। देखें हमने अपना डिप बनाना है जो हम सॉस उसमें डालेंगे शावरमा में। मैंने आधा कप मायोनीज़ दी है जो कि हमारी होममेड मायोनीज़ है। अब मैं इसमें आधा कप दही डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। साथ ही मैं इसमें नमक, काली मिर्च, चीनी और मस्टर्ड पाउडर भी डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये हमारा डिप बन गया है, यानी हमारी सॉस बन गई है जो इसे हम शावरमा में डालेंगे। देखें इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसे बहुत पतला नहीं करना। देखें डिप बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़े का बनता है ये। वैसे आप इसे और भी बहुत सारी चीज़ों के साथ बना सकते हैं। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा बटर ग्रीस करूँगी। ये हमारा होममेड बटर है और इसमें पीटा ब्रेड को थोड़ा सा सेक लूँगी। इसी तरह मैं सारे पीटा ब्रेड को सेक लूँगी। आपने इसे बहुत नहीं पकाना, यानी बहुत कलर नहीं करना। देखें लाइट सी हो गई है, पक भी गई है और ज़्यादा डार्क ब्राउन भी नहीं हुई।
अब हम इसे असेंबल करेंगे। एक प्लेट में ब्रेड रखकर सबसे पहले उसमें केचप डालूंगी। केचप को अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। इसके बाद इस पर जो हमने डिप सॉस बनाई थी वो स्प्रेड कर दूंगी। अब मैं इसके ऊपर अचार को डालूंगी। अचार को अपने पानी से निकाल के निचोड़ लेना है। अब साथ में इसमें तैयार किया हुआ कीमा डालूंगी और इसे फोल्ड कर दूंगी। आप चाहें तो इसे बटर पेपर में रैप कर सकते हैं और चाहें तो इसे टूथपिक में भी उसे बंद कर सकते हैं। टूथपिक के साथ आप इसे बंद कर दें। मैंने इसे रैप किया है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।